उपेंद्र कुशवाहा लगातार परिवारवाद से ग्रसित हो गए और अपनी विरासत परिवार को लोगों को देने लगे, जिसके बाद कहीं ना कहीं उनके जो अपने विधायक थे उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार उपेंद्र कुशवाहा ये चाहते भी हैं कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन इस पूरे उपेंद्र कुशवाहा के चाहत पे चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं अड़चन डाल दिया है। यानी चिराग पासवान अपनी माता रीना पासवान को राज्यसभा भेजना चाहते हैं और कुछ दिनों पूर्व लोजपा के एक वरिष्ठ नेता को उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी में शामिल करवाया था, जिसको लेके लगातार चिराग पासवान कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा पर गुस्से से लाल हैं, उपेंद्र कुशवाहा पर बमके हुए हैं। और वहीं दूसरे छोर पे जीतन राम मांझी जो एनडीए के घटक दल हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, लगातार उन्होंने राज्यसभा सीट को लेकर भी खुले तौर पे बगावत कर दी और एनडीए को साफ लफ्जों में ये चेता दिया कि अगर हमें राज्यसभा की सीट नहीं दी जाएगी तो हम अपना रास्ता अलग कर लेंगे। यानी उपेंद्र कुशवाहा को भी राज्यसभा की सीट चाहिए, चिराग पासवान को भी राज्यसभा की सीट चाहिए और वहीं जीतन राम मांझी भी अलग राग अलाप रहे हैं। यानी लोजपा के एक वरिष्ठ नेता को उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी में ज्वाइन करवाया, जिसके बाद से ही चिराग लगातार उपेंद्र कुशवाहा पर बमके हुए थे। अब हालात ये हैं कि भले ही जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए घटक दल के साथी हों, लेकिन आज जीतन राम मांझी के पार्टी हम के कई नेताओं को उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी में शामिल करवा लिया, जिसके बाद अब आग लगना साफ तौर पे कहा जा सकता है। और उपेंद्र कुशवाहा ने अब चिराग पासवान के साथ जीतन राम मांझी से भी पंगा ले लिया है। जीतन राम मांझी ने जिस प्रकार से 2020 में टेकारी के अपने उम्मीदवार जिताने के प्रकरण में डीएम से बात की थी और सीधे तौर पे अपने विधायक को जिताया था, जिसके कारण एनडीए के तमाम घटक दलों की परेशानी बढ़ी थी। जब इस पूरे मामले को लेके उपेंद्र कुशवाहा से बात किया गया तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने किस प्रकार से जीतन राम मांझी पर तंज कसा है। पहले उपेंद्र कुशवाहा के बयानों को सुनवाते हैं। वो दिन उन्होंने जब प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बन सकती है तो क्या लगता है राहुल गांधी पे पार्टी और परिवार दोनों को विश्वास कम हो रहा है? बिल्कुल, उनके बयान से तो स्पष्ट है, उनके बयान से तो बिल्कुल स्पष्ट है कि राहुल जी के नेतृत्व पर अब उनका भरोसा नहीं, इसलिए अब प्रियंका गांधी जी की बात आ रही है। लेकिन अब प्रियंका गांधी जी के लिए भी कोई कह रहा है कि वह दिन दूर नहीं, दिन तो बहुत दूर है अभी कांग्रेस पार्टी के लिए, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या राहुल जी हो। अभी दूर दूर तक, बरसों तक इस बात की कहीं से कोई न आशंका है न संभावना है कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएगा। अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और आगे चलेगी। जिस तरीके से राहुल गांधी बर्लिन में जिस तरीके से उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर, एसआईआर पर विदेशी धरती से लगातार हमला बोल रहे हैं सरकार, पता नहीं राहुल जी को ये बात समझ में आती है कि नहीं समझ में आती है। कई बार, पहली बार नहीं है, इसके पहले भी विदेश में जाकर के अपने देश के सिस्टम के बारे में आलोचना करते रहे। देश की बात देश में की जानी चाहिए, विदेश में जाकर क्या बोलना है इतनी जानकारी तो रहनी चाहिए। वहाँ जाकर जो कुछ भी बोल रहे हैं बहुत ही आपत्तिजनक है। एक तो जो विषय है ही नहीं उस विषय को लोग उठा रहे हैं। अब एसआईआर की बात है, एसआईआर पर तो बिहार की जनता ने तमाचा दिखा दिया है, उसके बावजूद लोग एसआईआर की रट लगा रहे हैं, तो अब खुद ही उनको सोचना चाहिए। उन्नाव रेप कांड के जो आरोपी थे कुलदीप सेंगर को जो दिल्ली हाईकोर्ट से बेल मिला है, अब पीड़ित के परिवार ने गुहार लगाया कि उन्हें डर है, वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। क्या पीड़ित परिवार की बातों पर जरूर संबंधित पक्षों को ध्यान देना चाहिए। सर, राजनीति मांझी ने बोला है कि राज्यसभा सीट नहीं मिलेगी तो एनडीए छोड़ दें। इस विषय पर देखिए, यह विषय एनडीए का है, एनडीए के अंदर का है। ऐसे विषयों पर हमने बार बार कहा है कि हम चर्चा करेंगे तो एनडीए के अंदर करेंगे, सार्वजनिक मंच से ऐसे विषयों पर हम चर्चा नहीं कर सकते। आरजेडी दावा करे कि जेडीयू के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। माइक पर
आरजेडी दावा कर रहा है, उसके दावा का क्या मतलब है। आज की तारीख में जेडीयू जो सत्ता की पार्टी है और जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद देकर जिन विधायकों को जिता कर भेजा है, वो आरजेडी की बात करे ही आश्चर्य होगा। तो अब आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ अनर्गल बयान देता रहता है। बस इसी श्रेणी में आरजेडी के इस बयान को देखिए। सर, राजनीतिक गलियारों में एक चर्चाएं चल रही है सर कि फरमास के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बीजेपी इस्तीफा ले सकती है और उनके बेटे कहा है आप? अरे बिल्कुल फालतू की बात है, बिल्कुल फालतू की बात है। तो आपने साफ तौर पे सुना कि अब एनडीए के जो घटक दल हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग और मांझी से पंगा ले लिया, यानी उनके नेताओं को अपने पाले में ला रहे हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं अब आग लगनी तय है। अब देखने वाली बात होगी कि इस आग लगने में किस प्रकार से विरोध होता है, किस प्रकार से रार छिड़ता है और राज्यसभा की सीट किसके खाते में जाती है, कौन किस पे भारी पड़ता है। और जीतन राम मांझी जो अलग रास्ता अख्तियार करने की धमकी दे रहे हैं, वो कितना सफल हो पाते हैं और हम और लोजपा के नेताओं को अपने पाले में लाना उपेंद्र कुशवाहा के लिए आने वाले दिनों में कितना महंगा पड़ेगा और इसका जवाब मांझी और चिराग पासवान किस तरह से देंगे, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा।